हेलो फ्रेंड्स, साई किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिचिंडा की स्टफ्ड सब्जी। देखिए फ्रेंड्स, ये है चिचिंडा। इसे लोकल भाषा में कैता, चिचिरा, पड़वल, तेलुगु में इसे पोटलाकाई भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्नेक गार्ड कहते हैं। ये अलग अलग सिटी में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मेरी सासू माँ इसे हरसुला कहती है। आज इसे हम दो तरह से बनाना सीखेंगे, एक शैलो फ्राई और दूसरा स्टीम्ड। तो फ्रेंड्स, आज साई किचन में मेरी सासू माँ का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये है मेरी सासू माँ। तो मम्मी जी, आज हम किचन में क्या बनाने वाले हैं? हरसुले की सब्जी। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं हरसुले की सब्जी, मेरी सासू माँ की रेसिपी। सबसे पहले हम हरसुला यानी कि चिचिंडा को छील लेंगे। उसका जो आउटर कवर होता है उसे हम छील कर निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने 7 से 8 चिचिंडों को छील कर रेडी कर लिया है। मेरे घर में फैमिली बड़ी है इसलिए मैंने 8 लिया है, आप 3 में भी बना सकते हैं। तो देखिए, चिचिंडा को मैंने 4 छोटे हिस्सों में काट लिया है। अब हम इसका बीज निकालेंगे। अंगूठे की मदद से आपको प्रेस करके इसका बीज निकाल लेना है। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से निकल जा रहा है। अगर आपको इसके बीज पसंद है तो आप इसे रख दीजिए, इसे स्टफिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पसंद है वो स्टफिंग में ना भरें। ये रेडी हो चुके हैं कट के। अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई गरम कीजिए, उसमें 2 चम्मच आपको तेल डालना है। तेल गरम होने के बाद उसमें 1 बड़ा कप आपको बेसन डालना है। उसके बाद बेसन को अच्छे से आपको भून लेना है, फ्राई कर लेना है। बट फ्राई करते समय आप ध्यान रखिए कि आपकी गैस का फ्लेम बिल्कुल कम होना चाहिए। कम फ्लेम पर ही आपको कम से कम 5-6 मिनट तक भून लेना है और उसके बाद उसे अलग निकाल लेना है। उसके बाद उसी कढ़ाई में आपको वापस 2 चम्मच तेल डालना है। उसमें 1 चम्मच राई यानी मस्टर्ड सीड, 1 कटोरी कटा हुआ प्याज डालिए और उसे भी 2 मिनट तक आपको फ्राई करना है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला डालिए। उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। ध्यान रहे आपको गैस का फ्लेम कम रखना है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच तिल, 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल डालिए और उसे मिक्स कर लीजिए। उसके बाद उसमें आपको जो भुना हुआ बेसन हमने रखा था वो डाल दीजिए उन मसालों में और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब स्वादानुसार नमक डालिए और उसे मिक्स कर लीजिए। देखिए, हमने गैस बंद कर दिया है। आपको भी इसी तरह से गैस का फ्लेम बंद कर देना है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच शक्कर डालना है और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये काम आपको गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही करना है। उसके बाद इसमें 1 नींबू का रस आपको निचोड़कर इसमें डालना है और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फिर उसे एक अलग बर्तन में निकाल कर रख लीजिए ठंडा होने के लिए। तो हमारी स्टफिंग हो गई है रेडी। जब ये ठंडा हो जाए तो आप चम्मच से उसे इस तरह से दबाकर आप उसकी जो गुठलियाँ बन गई है वो फोड़ सकते हैं या फिर हाथ से भी आप उनकी गुठलियों को फोड़ सकते हैं। उसके बाद जो हमने चिचिंडा काट कर रखा है उसमें आप इसे स्टफ़ कर दीजिए। इस तरह से देखिए, भरना है आपको। इस तरह से सारे जो चिचिंडा हमने काट कर रखा है उन सब में आपको इस तरह से स्टफिंग करके रेडी कर लेना है। उसके बाद इसे आधे जो चिचिंडा हमने स्टफ़ करके रखा है उसे स्टीम कर लेंगे और आधे को हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो ये हमने आधा चिचिंडा स्टीम होने के लिए रख दिया है। अब जो बाकी बचा हुआ चिचिंडा है हम उसको शैलो फ्राई कर लेंगे। जब तक ये स्टीम हो रहा है हम शैलो फ्राई बचे हुए चिचिंडे का कर लेते हैं। एक पैन में 1 चम्मच तेल डालिए, उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई डालिए। जब ये दोनों चटकने लगे तो उसमें कड़ी पत्ते के 2 स्ट्रिप्स डाल दीजिए। कड़ी पत्ते के स्ट्रिप्स डालने के बाद उसे मिक्स कीजिए और जो स्टफ़ चिचिंडा हमने रखा है वो इस पे आप रख दीजिए पकने के लिए।
1-1 मिनट के बाद आप इसे शेक करते रहिए या ढककर भी रख दीजिए 1 मिनट के लिए। उसके बाद खोलिए और वापस उसे शेक कीजिए। और अगर ये ठीक से पलटते नहीं हैं तो आप इनको चिमटे की मदद से पलट दीजिए। इस तरह से आपको चारों तरफ से इसे पलट कर पकाना है। बीच बीच में आप इसे ढक कर रखिए 1 मिनट के लिए, ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। इसे पकने के लिए कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं। तो ये देखिए हमारा शैलो फ्राई चिचिंडा रेडी है। दूसरी ओर जो चिचिंडा हमने स्टीम होने के लिए रखा था वो भी रेडी हो चुका है। ये देखिए एक टूथपिक की मदद से हम उसमें चुभा कर देखेंगे उसे। अगर ये इजीली घुस जाता है मतलब ये स्टीम हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 ही चम्मच आपको तेल डालना है। उसमें 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा और 2 कड़ी पत्ते के स्ट्रिप्स डालिए। जब ये चटक जाए तो इसमें जो स्टीम किया हुआ हमने चिचिंडा रेडी किया था वो इसमें डाल दीजिए और इसे हल्का फ्राई कर लीजिए। तो ये हमारा स्टीम्ड स्टफ चिचिंडा भी रेडी हो चुका है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये दिखने में जितना आकर्षक है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होता है। इसका स्वाद खट्टा मीठा आता है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। ये सीजनेबल सब्जी है, मार्केट में बहुत ही रेयर आपको मिलेगी, पर जब भी आपको ये मार्केट में दिखे तो आप इसे ज़रूर बनाइए। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।